डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4B के क्वेश्चन 11, 12, 13 और 14 को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन है 11, उसमें लिखा है कि इन ए सर्टेन टाउन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कार्स टू डेट ऑफ टैक्सीज इज 15:4. If there are 172 taxis in the town, find the number of cars there. अब देखिए, इसमें कह रहा है कि एक सिटी में हमारे पास जो कार्स और टैक्सी हैं इनका रेशो दिया गया है। ठीक है, वो है हमारे पास ये वाला 15:4। इसका मतलब ये है कि जो कार्स है ना वो ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो अब हमें कह रहा है कि अगर हमारे पास जो टैक्सीज हैं ना वो 172 हो जाएंगे टाउन में। ठीक है, तो फिर कार जो है ना हमारे पास वो कितने हो जाएंगे। तो इसमें भी हम इस तरह सवाल करेंगे कि नंबर ऑफ कार्स और नंबर ऑफ टैक्सी पे ले लेंगे। ठीक है, तो अब हमें जो दिया गया है वो है टैक्सी की अमाउंट, वो 72 है। तो जो कारें हैं ना उनका पता नहीं है, तो सबसे पहले हम उनको क्या करेंगे, लेट वाई या लेट एक्स इस तरह करेंगे। ठीक है, तो लेट या सपोज द नंबर ऑफ कार्स इज इक्वल्स टू एक्स। चलो एक्स नहीं बल्कि इसको वाई लेके करते हैं। ठीक है, तो हमने इसको वाई ले लिया है। तो शुरू में हमें दिया गया है कार्स रेशियो टैक्सीज। ठीक है, अब देखिए किताब के हिसाब से ना कार टू डेट ऑफ टैक्सीज, पहले कार लिखा है तो आपने भी पहले कार लिखना है। ठीक है, पहले टैक्सी में लिखोगे तो ये गलत आ जाएगा। ठीक है, तो कार्स हमारे पास 15 रेशो के हिसाब से हैं और टैक्सीज जो है ना वो हैं 4। ठीक है, अब हमने क्या किया है, हमने सपोज किया है कार्स को y, तो y रेशो इसको उसने खुद किया है 172। ठीक है, अब आप देखें अगर आप इसको फ्रैक्शन के हिसाब से ले लेंगे तो ये क्या आ जाएगा। अब है ये डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, डायरेक्ट वेरिएशन वो होती है अगर एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है तो इसको डायरेक्ट वेरिएशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी आसानी के लिए ठीक है डायरेक्ट वेरिएशन को यूं लेते हैं। ठीक है, और ये भी डायरेक्ट वेरिएशन ही है। ठीक है, इसको इस तरह बनाते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 15 डिवाइड y इज इक्वल्स टू यहाँ पे 4 डिवाइड 172। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई जो पीछे आपने पढ़ा हुआ है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इनके साथ हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई y इज इक्वल्स टू 15 मल्टीप्लाई 172। अब आप देखें यहाँ पे 4 जो है ना वो एक्स्ट्रा चीज़ है, हमें y चाहिए तो हम इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 50 मल्टीप्लाई 172 डिवाइड 4 आ जाएगा। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 4 1 is 4, 4 4 are 16, 4 3 are 12। तो यहाँ पे जो हमारे पास बन रहा है y वो बन रहा है 15 और 43। जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो पता चल जाएगा 43 और 15 को। ठीक है, 5 3 are 15, 1 carry, 5 4 are 20, 21 और 43 1 is 43 आ जाएगा। 5 यहाँ पे 4 यहाँ पे 6। इसका मतलब है कार्स कितनी होंगे 645 होंगे। तो ये आप लोगों का आंसर बन जाता है। यहाँ पे जो है ना 4 है। ठीक है, इसको थोड़ा साइड पे लिख रहा हूँ। 4 1 is 4 हुआ था। ठीक है, अब आप देखें उसमें अगर हमारे पास टैक्सी 172 हो जाएंगे ना तब हमारे पास कारें जो होंगे वो 645 होंगे। तो ये इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें क्वेश्चन नंबर 12 को।
the ratio of the number of boys to that of girls in a school is 4:3. बॉयज गर्ल्स का जो रेशियो है वो है 4:3. अब if the number of girls in the school is 162, find the number of boys in it. Then find the ratio of the number of girls to the total number of students in the school. ठीक है, इस क्वेश्चन में दो हिस्से हैं. पहले हिस्से में अगर आप लोग देखें तो हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है रेशियोज किन दोनों का, बॉयज़ का और बॉयज़ रेशियो गर्ल्स. अब ये था बॉयज़ का रेशियो 4 और गर्ल्स का जो रेशियो आ रहा है वो हमारे पास 3 है. ठीक है, अब आप लोग देखें इसमें जो हमारे पास इसमें गर्ल्स जो है ना वो उसने दिया है गर्ल्स 162 अगर आ जाएंगे तो बॉयज इसमें, चलो लेट से हम इसको x ले लेते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे ना x रेशियो 162 लेते हैं. अब वही प्रोसेस है, डायरेक्ट वेरिएशन है. ठीक है, तो यहाँ इसको आप हम यूँ लिखेंगे 4 डिवाइड x फ्रैक्शन के हिसाब से और 3 डिवाइड 162. ठीक है, अब यहाँ से आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरह होती है. ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई इसको इसलिए बोलते हैं ना, ये क्रॉस का साइन बना रहा है. ठीक है, तो यहाँ से देखें 3 मल्टीप्लाई x इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई 162. अब यहाँ से देखें 3 जो है ना इसको हम उस साइड पे शिफ्ट करेंगे क्योंकि हमें चाहिए जो बॉयज है इनकी तादाद. ठीक है, तो ये x इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई 162. अब ये मल्टीप्लिकेशन में है 3 इसके साथ, ये डिवाइड में चला जाएगा. तो अब देखें ये सिंप्लीफाई भी हो रहा है. 3 1 is 3, 3 5 are 15, 1 carry, तो 3 4 are 12. ये हमारे पास आ गया 4 मल्टीप्लाई 54. ठीक है, अब यहाँ से बॉयज था ये और ये रेशियो ये गर्ल्स का था. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 54 और 4, 54 4 4 4 16, 1 carry, 4 5 20 और 1 21. इसका मतलब है जो x आ गया है हमारे पास 216 आ गया है. इसका मतलब यह है कि हमारे पास जो बॉयज है ना वो 216 हो जाएंगे जब गर्ल्स की हमारे पास जो टोटल तादाद है वो 162 जब हो जाएगा. ठीक है, अब नेक्स्ट जो इसका पार्ट है इसमें ये बोल रहा है कि आपने गर्ल्स जो है ना ये गर्ल्स और इनको जो टोटल स्टूडेंट है इनके साथ रेशो आपने निकालना है. ठीक है, तो यहाँ से हम ये करेंगे कि हमारे पास जो दिया गया था, अब यहाँ पे देखिए ये 4 4 इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास आ गया है 416, 1 carry, 216. ठीक है, अब देखिए टोटल हमें किस तरह पता चलेगा. टोटल हमारे पास ये 162 थे, इनको 216 से प्लस करेंगे तो ये 8, ये आ जाते हैं 7 373. अब देखो गर्ल्स का रेशियो निकालना है हमें टोटल के साथ. ठीक है, टोटल स्टूडेंट के साथ. अब गर्ल्स की जो है हमारे पास तादाद वो 162 है. अब जो टोटल आ गया है वो 378 आ गया है. देखिए इसको इस तरह करेंगे, 3 के टेबल से इसको करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे देखें 3 5 15, 3 4 12, ये चला गया. 3 1 is 3, 3 2 6 और यहाँ से 1 3 6 18, ये भी चला गया है. फिर से करते हैं 3 1 is 3, 3 8 24. अब यहाँ पे देखें 3 4 12, 3 2 6. फिर से देखें 3 6 18 और 3 1 is 3 4 12. फिर से देखें फिर हो रहा है 3 2 6
और 3, बल्कि यहाँ पे देखिए, यहाँ से 3 1 is 3 3 4 are 12, और इसको आप 3 से नहीं कर सकते हैं, इसको 2 3 6 आ जाएगा और 2 7 14 बन जाएगा। तो ये हमारे पास जो है ना गर्ल्स की रेशो है टोटल स्टूडेंट के साथ, ठीक है, 3:7। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें देखें, इसमें कह रहा है कि अगर 2 कारपेंटर हमारे पास हैं, वो अगर एक टेबल को 3 डेज में बना रहे हैं, ठीक है, तो अब जो हमारे पास 3 कारपेंटर जब करेंगे 2 से, तो वो कितने डेज में ये कंप्लीट करेगा। तो इसमें हम सबसे पहले कारपेंटर लिखते हैं, कारपेंटर रेशो डेज, ठीक है। अब देखिए, इसमें कारपेंटर जो हमारे पास है वो पहले 2 है, ठीक है, और वो जो है ना वो एक टेबल को 3 डेज में बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ से अगर कारपेंटर हम बढ़ा दें, ठीक है, तो हाउ मेनी डेज विल इट टेक टू कंप्लीट 3 कारपेंटर्स। तो यहाँ से कारपेंटर अगर हम एक बढ़ाएंगे तो ये 3 बन जाएगा, और ये हमारे पास पता नहीं है कितने डेज लेगा, ठीक है। तो इसको हम x ले लेते हैं। अब यहाँ से देखें 2 से 3 हो गया है, ठीक है, इसको एज इट इज ही लिखेंगे। अब यहाँ पे इन्वर्स वेरिएशन है, ठीक है। अब देखिए, कारपेंटर जितना ज़्यादा होंगे डेज तो कम ले लेंगे ना, ठीक है। तो एक चीज़ बढ़ रही है, दूसरी चीज़ घट रही है, इसका मतलब है ये कम डेज लेंगे। तो इसको हम इस डायरेक्शन में ले लेंगे, इन्वर्स वेरिएशन में, ठीक है। देखें यहाँ पे 2 फ्रैक्शन के हिसाब से 2/3 इज इक्वल्स टू, यहाँ देखिए उल्टा ले लेंगे, x को पहले ले लेंगे और फिर 3 को ले लेंगे, ठीक है। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 3 × x इज इक्वल्स टू 2 × 3, यहाँ से इसको उस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये 2 × 3/3 आ जाएगा। तो ये 3 खत्म हो जाएंगे, x जो हमारे पास आ गया है वो 2। इसका मतलब है तीन जो कारपेंटर है वो कितने डेज में कंप्लीट करेंगे, 2 डेज में उस टेबल को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वो है ए policeman can patrol 5 blocks in an hour if 2 more policemen assigned to the area. How many blocks can they cover in the same time? Policeman ratio blocks. अब देखें, इसमें यह है कि पुलिसमैन ना अक्सर जो गश्त करते हैं, ठीक है, सेफ्टी के लिए, वो कह रहा है कि एक पुलिसमैन अगर 1 घंटे में 5 ब्लॉक्स को कवर करता है, मतलब 5 ब्लॉक्स को वो देख सकता है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि अगर 1 से बढ़ाकर हम इनको 3 कर देंगे, ठीक है। अब 2 पुलिसमैन मोर असाइन का मतलब क्या हो गया, एक था पहले से, 2 और दे इस काम के लिए दे दिए, ठीक है। तो ये 3 अगर बन जाएंगे, वो कितने ब्लॉक्स को वो जो है ना कवर करेंगे, मतलब कितने ब्लॉक्स तक वो सेफ्टी या सिक्योरिटी जो है ना इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1 था ब्लॉक्स, वो 5 कर सकता था। अब यहाँ से देखें 2 और 2 उसको दे दिए उस एरिया में, तो ये कितने बन जाएंगे, 3 बन जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे ब्लॉक्स वो कितने कवर कर सकेंगे, ठीक है, देखने से पता चल रहा है कि 15 है इसका, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, इसको अगर हम इसके रूल से करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये इंक्रीज हो रहा है, इसको इस हिसाब से ही ले लेंगे 1 3, और यहाँ पे देखिए ये भी इंक्रीज ही हो रहा है, तो यहाँ इसका साइन जो है ना इंक्रीज का ये है, ठीक है, डायरेक्ट वेरिएशन का। तो यहाँ पे 5/y आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो ये 1 × y इज इक्वल्स टू 3 × 5, या 1 × y से y आ जाता है, 3 × 5 से
15 आ जाता है।